नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घुटन। आज फिर शिवानी देर से उठी। आंखों में गहरे लाल डोरे बता रहे थे कि वो सोई कम और रोई ज़्यादा है। उषा ने कहा, उठ गई, अब ससुराल जाने के दिन आ रहे हैं, जल्दी उठा कर, आदत खराब हो जाएगी। विनय जी बोले, कुछ दिन अपने घर में तो भर नींद सो लेने दो उसे। शिवानी की सगाई हो चुकी थी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकली थी। रोहित और शिवानी दोनों की आपस में बातचीत हुई थी। सब ठीक ठाक था। रिश्ता भी शिवानी के पापा विनय जी की चचेरी बहन ने करवाया था। सगाई के बाद रोहित के बात करने का ढंग अजीब हो गया था। फ़ोन पर जब भी वो शिवानी से बात करता तो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देता कि हर बार वो हर्ट हो जाती। सगाई के बाद पहली बार जब उसने फ़ोन किया तो बोला, तुम्हारे घर से बहुत कम रिश्तेदार सगाई में आए थे। तुम लोगों की अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा बनती नहीं है क्या? शिवानी ने कहा, नहीं, अभी मम्मी ने बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना उचित नहीं समझा। तो बोला, क्या तुम लोगों को डाउट है कि शादी होगी भी कि नहीं? शिवानी को यह बड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। उधर से चुप्पी छा गई तो रोहित फट से बोला, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। फिर अगले दिन सुबह से रात तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। और जब फ़ोन आया तो रात के 12 बज रहे थे। शिवानी ने उनींदी आवाज़ में कहा, हेलो हाय, तो बिना हेलो का जवाब दिए बोला, सच में सो गई थी कि बात ही नहीं करना चाहती थी? शिवानी ने कहा, अरे नहीं, मैं तो सोच रही थी आपने आज फ़ोन नहीं किया। उधर से फिर शिकायती लहजे में रोहित बोला, तुम तो मैसेज का भी रिप्लाई जल्दी नहीं देती। शिवानी ने कहा, सॉरी, ऑनलाइन इंटरव्यू था इसलिए रिप्लाई थोड़ा लेट किया। शिवानी रोहित के साथ फ़ोन पर बात क्या करती, बस सिर्फ सफाई देती रह जाती। रोहित उससे एक एक बात खोद कर पूछता, क्या तैयारियां चल रही हैं, कितने लोगों को बता दिया है, क्या खरीदा? शिवानी सब बता देती। और जब वो कुछ पूछती तो अपने घर की एक भी बात कभी उसके साथ शेयर नहीं करता। अगले दिन शिवानी ने जैसे ही रोहित का मैसेज देखा, तुरंत बहुत प्यारा सा अलंकारिक भाषा से सजाकर रिप्लाई दिया। क्योंकि मैसेज अंग्रेजी में आया था इसलिए रिप्लाई भी उसने अंग्रेजी में ही किया। रोहित ने मैसेज पढ़कर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और जब फ़ोन किया तो बोला, इतना लंबा मैसेज करके तुम जताना क्या चाहती हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो? मैंने तुम्हें कहा कि तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो तुमने पूरा निबंध ही लिख कर भेज दिया। शिवानी को यह बात बहुत बुरी लगी। वो उस दिन बहुत रोई। अगले दिन वह केवल हाँ हूँ में बात कर रही थी तो बोला, मेरी बातों से पक गई हो, मेरी बात नहीं सुन सकती तो मुझे झेलोगी कैसे? शिवानी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है। क्या उसकी सहन शक्ति को परख रहा है या फिर ज़बरदस्ती रिश्ते को हाँ कही है और खुद ही चाहता है कि मैं रिश्ता तोड़ दूं। सगाई हो चुकी थी, सभी रिश्तेदारों को पता लग गया था, कार्ड भी पसंद किया जा रहा था। अब ऐसे टाइम में वो ये सब मम्मी पापा से कहे भी कैसे? उसने अपनी खास सहेली ऋचा से सारी बात बताई तो ऋचा बोली, शिवानी, वो तेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है। लोग शादी से पहले आने वाले कल के बारे में प्यारी प्यारी बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और वो तो तुम्हें टार्चर कर रहा है। अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे तो वो साइको लगता है। तू आंटी को सारी बात बता दे। तू शिवानी ने इस बात पर गौर किया तो उसे लगा कि ऋचा सही कह रही है। शिवानी का मनोबल वो अपनी बातों से तोड़ रहा था। जब शिवानी सीरियस हो जाती तो वह बात बदल कर सामान्य बातों पर उतर आता और जैसे ही शिवानी उससे फिर से खुलकर बात करती तो वो फिर से उसे किसी न किसी बात पर बुरी तरह हर्ट कर देता। हमेशा खिली खिली रहने वाली, खूब बोलने वाली शिवानी का कुछ ही दिन में ये हाल हो गया था कि वो एक एक बात को कई कई बार सोच कर बोलती। उसे लगने लगा था शायद सचमुच ही उसमें इतनी कमियां हैं। ऋचा से बात करने के बाद उसमें थोड़ी हिम्मत जागी। उसने विनय जी से कहा, मुझे आपसे बात करनी है पापा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। शिवानी पापा को एक एक बात बताती जा रही थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ जो सुन रही थी बोली, तुम आज तक बोली क्यों नहीं? शिवानी बोली, माँ, शुरू में उसका एटीट्यूड समझ ही नहीं आया। वह मुझे गलत समझ रहा है, यह सोचकर बस मैं अपनी सफाई देती रही।
अब मुझे उसका नंबर देखते ही घुटन होने लगती है। माँ ने विनय जी से कहा, मगर वो शिवानी से ऐसे बात क्यों करता है? बात कीजिए ना लड़के वालों से, हो सकता है कोई गलतफहमी हो। पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं, बात करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इतने दिन से बात ही तो कर रहा है वो। माँ ने कहा, तैस में ना आइए, ऐसे ही बिना बात किए, बिना पूरी बात जाने रिश्ता तोड़ देंगे क्या? सगाई हो चुकी है। विनय जी ने कहा, शुक्र मनाओ शादी नहीं हुई। माँ ने फिर कहा, शकुंतला दीदी ने रिश्ता करवाया है, लड़के वाले उनके बहुत खास हैं, पहले उनसे बात तो कर लीजिए। ठीक है, सुबह मैं बात करता हूँ। शिवानी के फ़ोन पर रोहित का नंबर उभरा। शिवानी ने पापा को फ़ोन पकड़ा दिया। विनय जी ने कहा, हेलो, मैं शिवानी का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते पापा जी। शिवानी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है, सुबह बात कर लेगी। विनय जी ने अपने आप को बहुत संयत करके बात की, पर फिर भी उनकी आवाज़ में रोहित के प्रति रूखापन झलक रहा था। 2 मिनट बाद ही रोहित का मैसेज आ गया, हेलो जी, कुछ देर पहले तो आप ऑनलाइन थी, अब आपकी तबीयत ऑफ हो गई, अब सुबह ठीक भी हो जाएंगी। कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है ना? कहीं हमें धोखे में तो नहीं रखा जा रहा? शिवानी ने मैसेज माँ पापा को पढ़ाया। माँ ने कहा, ईश्वर की कृपा से हम लोग बाल बाल बच गए। फिर शिवानी को डांटते हुए बोली, तूने पहले क्यों नहीं बताया? छुप छुप कर रोती रही, घुटती रही, इतना टाइम निकाल दिया। अच्छा हुआ जो सगाई और शादी के बीच में इतना फासला था, नहीं तो न जाने क्या होता। विनय जी ने शकुंतला को फ़ोन लगाया। नमस्ते दीदी, आपसे ज़रूरी बात करनी है। हम यहाँ पर लड़की की शादी नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा लड़के वालों से बात करने से पहले आपको बता दें। शकुंतला जैसे आसमान से गिरी। क्या कर रहे हैं भैया? लड़की की सगाई तोड़ेंगे, वो भी अब, जब सबको पता चल गया है। ऐसा क्या हो गया, यह तो बताओ। मेरा अच्छी तरह जाना हुआ परिवार है, शरीफ लड़का है। और भैया यह भी तो सोचो, बेटी की सगाई टूट गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, आगे उसकी शादी में कितनी दिक्कत आएगी। आगा पीछा सोचकर ही कोई कदम उठाना कह देते हैं। विनय जी ने कहा, जी बदनामी लड़की की होगी तो लड़के की भी होगी, सगाई तो उसकी भी टूटेगी। गलती हो गई हमसे, आगा पीछा पहले सोचना चाहिए था, मगर अब जो गलती हो गई उसको सुधार रहा हूँ। शकुंतला जी ने पूछा, पर भैया शादी को 1.5 महीना भी नहीं बचा, आखिर हुआ क्या है? विनय ने कहा, लड़के का स्वभाव बड़ा अजीब है, फोन पर बिटिया से बड़े बेहुदा ढंग से बात करता है, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित लगता है। यह बात शकुंतला जीजी की समझ से परे थी। बोली, अरे भैया, फोन पर बच्चों में कुछ बात हो गई होगी, कुछ उसने बोला होगा, कुछ इसने बोला होगा। इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा बना दिया कि शादी ही तोड़ देंगे, नाक कट जाएगी। शादी हो जाने दो एक बार, शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी मानो तो तिल का ताड़ मत बनाओ भैया। विनय जी ने दो टूक कहा। शकुंतला दीदी, समझ तो आप नहीं रही हैं। आप मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगी कि मेरी लड़की खुश नहीं रही तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। शकुंतला चुप हो गई। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो फंस गए, रिश्ता करवा के दोनों तरफ से ही बुरे बने। शिवानी को माँ ने अपने कलेजे से चिपका लिया। वो ईश्वर का बार बार धन्यवाद कर रही थी कि समय रहते उनकी बेटी की जिंदगी बच गई। शिवानी को बहुत दिनों के बाद अच्छा लग रहा था, जैसे ताज़ी हवा में उसे खुलकर सांस आई हो। उसने सबसे पहले रोहित के नंबर को ब्लॉक कर दिया और घुटन से मुक्त हो गई। अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को छोटी समझकर हवा में उड़ा देना और सोचना कि अरे शादी के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कई बार बहुत भारी पड़ सकता है। शिवानी जैसी कई बेटियां हैं जिनके माता पिता इस बात को नहीं समझते। ऐसी भी कई बेटियां हैं जो खुद ही घुटती रहती हैं और माता पिता को बताती ही नहीं, यह सोचकर कि रिश्ता टूट जाएगा तो बदनामी होगी। मगर ज़िंदगी बर्बाद होने से तो कहीं अच्छा है कि सगाई टूट जाए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।